जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024-25 का जो होने वाला है आपका, उसके एसे के बारे में। दोस्तों, एक अच्छा एसे आप कैसे लिख सकते हो, कैसे आप मेक श्योर कर सकते हो कि 40 नंबर में से आपके एटलीस्ट 22 से 25 नंबर जो है टोटल आ जाएं। क्योंकि अगर आपका स्कोर 22 से 25 नंबर अगर आप ऐसे में ले आते हो तो आपके हाई चांसेस आर देयर कि स्कोर ओवरऑल जो है 50 से ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। थोड़ी सी लंबी बनेगी वीडियो, बट मजा आ जाएगा आपको एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि किसी भी रैंडम टॉपिक पे आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम की ये कम्युनिटी है हमारी, जिसके अंदर जो है आपको बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अलग अलग फोर्सेज के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, 25 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए सीपीएफएसी एलडीसी एग्जाम, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। 100 से ज्यादा मेंबर ऑलरेडी हैं इस ग्रुप में। आपका जो भी डाउट वगैरह होता है, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें हम भेजते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफएसी एलडीसी एग्जाम 2024-25 तीन पेपर आपके होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का है, पेपर 2 ये भी 100 मार्क्स का, पेपर 3 जो है ये भी 100 मार्क्स का। मिनिमम 45 मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, 45 यहाँ पे लाने, 45 यहाँ पे लाने। ये मार्क्स आप इजिली ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्के मार दोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आपके तुक्के नहीं चलते हैं, यहाँ पे चलेगी आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका माइंड, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप परसीव करते हो चीजों को, और कैसे आप जो है लिखते हो उन चीजों को। ठीक है, चलिए। तो पेपर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल होता है आपका। 100 में से आपके 3 टॉपिक आते हैं एग्जाम में। पहला आपका एसे का टॉपिक 40 मार्क्स, 40 नंबर का एक टॉपिक आपको लिखना है ऐसे। 4 से 5 ऐसे आपको मिलेंगे, उनमें से कोई एक चूज करो, वो लिखो आप। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। फिर आता है आपका एक प्रेसाइज का टॉपिक, 30 मार्क्स का होता है दोस्तों। एक 600 वर्ड का एक पैसेज आपको पूरा देंगे, 500 से 600 वर्ड का। उसको कन्वर्ट करके आपको 1/3 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, देन आपका एक आता है पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, 30 मार्क्स का आएगा ये आपका। डिपेंड करता है क्वेश्चन इसमें कैसे आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन दे देंगे, लिखना उसको पूरा। ठीक है, या फिर 10 क्वेश्चन देंगे 3-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप, ABCD वाले ऑप्शन देंगे। थोड़ा सा टफ होता है पैसेज, बट हो जाता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है एसे के अंदर। क्या चैलेंज आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको मिनिमम 45 मार्क्स पेपर 3 के अंदर लाने ही लाने। अगर इससे कम आएंगे तो जो दोस्तों को काम नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा मिनिमम है। ऐसे के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं जो 40 मार्क्स के आपके ऐसे हैं, 2016-17 में 5 ऐसे आए थे आपका। डिजास्टर कैन बी मैनेज बट नॉट प्रिवेंटेड, डिस्कस। आपदाओं का प्रबंधन किया जा सकता है पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यानी कि जो डिजास्टर है, डिजास्टर हो जाएगा, उसके बाद जो इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब जो नुकसान होगा उसको जो है ठीक कर सकते हैं या बचा सकते हैं अपने आप को, पर डिजास्टर को नहीं रोक सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आ गया, जो नुकसान होगा, लोग दब गए, उनको हम बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते। वो चीज है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण। देन है आपका सोल्यूशन ऑफ फॉर कश्मीर, कश्मीर के लिए एक समाधान। देन है आपका रेड कॉरिडोर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, नक्सल एरिया उसको बोलते हैं। द ओनली थिंग कमिंग इन द वे ऑफ लर्निंग इज एजुकेशन, डिस्कस। सीखने के रास्ते में आने वाली एकमात्र बात है शिक्षा, चर्चा करें। ठीक है, ये आपके 2016-17 के टॉपिक्स थे। देन आपका 18 से लेके 22 का जो एग्जाम था, उसमें अगेन आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया। फिर आपसे वुमेन एम्पावरमेंट, अ मिथ और रियलिटी, इसके बारे में पूछा गया। इंटरनेट वर्चूज और वाइसेस, इसके बारे में पूछा गया। हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2023 का जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून के अंदर, उसमें आपका बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट्स द डिफरेंस के बारे में पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूछा गया। और आपका इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 टॉपिक आपके आए थे। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो इशू होता है बच्चों के साथ, जो दिक्कतें होती हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 5 टॉपिक देखे, तो क्या क्या समस्याएं आपके साथ आएंगी पेपर में, वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है लिखना नहीं आता, कि सर पेपर देने तो जा रहे हैं पर कभी लिख के देखा नहीं है, बस सीधा एग्जाम हॉल में जाके लिखेंगे, पता नहीं कैसा होगा। दूसरा है समझ नहीं आता कैसे शुरू करूं। ठीक है, टॉपिक आपने चूज कर लिया कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है, चलो लिखना स्टार्ट करता हूं। और प्लीज वो लोग जरूर बताएं जिन्होंने ये कठिनाइयां फेस की हैं प्लीज, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी इस चीज से हेल्प मिल सके। ठीक है, क्या है, समझ नहीं आता कि लिखना स्टार्ट कैसे करूं। ठीक है, कैसे शुरू करें। अब दिक्कत ये है, टॉपिक आपने चूज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मोटा मोटा पता है कि एआई जो है आजकल मोबाइल्स में आ गया है, जो काम बोलो वो कर देता है आपको, बस इतना सा हमें पता है। ठीक है, बट देखने में तो इजी लग रहा है, क्योंकि 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से बाकियों का तो आपने सुना ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि इसके ऊपर मैं एक ऐसे 500 वर्ड में लिख दूंगा या इसके ऊपर लिख दूंगा। हाँ,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सुना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ लिखने की, ठीक है। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है, आप लिखना स्टार्ट करोगे 500 पेजेस के, सॉरी 500 पेज कह रहा हूँ, 500 वर्ड के लिए आपको एटलीस्ट जो है 4 से 5 पेज जो है भरने पड़ेंगे, ठीक है। 4 से 5 पेजेस लिखने के लिए ना बहुत सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और कंटेंट को यूटिलाइज कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपने लिखना शुरू किया, 3 4 5 लाइनें लिखी, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, जैसे ही आप एक पेज लिखते हो ना, तो आपका खुद से ही सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है। रीजन में आपको लगता है कि यार इसके आगे मैं क्या लिखूं, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी आपने लिखा होगा वो उस क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमें सबको अपनी औकात का पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, कितनी बेटर मेरी इंग्लिश है, कितना बहुत शानदार तरीके से मैं लिख सकता हूँ, राइट। जैसे ही आपने एक पेज लिखा, आपको खुद से डाउट हो जाएगा कि यार क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैं पूरा ऐसे सही लिख पाऊंगा, क्या मुझे ढंग के नंबर मिलेंगे। जैसे ही आपका मोटिवेशन डाउन हो, वो पूरा टॉपिक आप ऐसे ही छोड़ देते हो, रीजन मीन पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे को लिखने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। रीजन मीन सीपीएफ एग्जाम के अंदर 300 वर्ड्स का ऐसे आता है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली बच्चा कर सकता है, लेकिन 500 वर्ड्स के को लिखने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड और ये सब चीज़ जो है लगानी पड़ेगी, कैसे अटेम्प्ट उसको करना है। तो एक ये समस्या होगी बच्चों की। नेक्स्ट है आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। अब आपका 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपका टाइम है, 2 घंटे में आप देखोगे 1.5 घंटा बच्चे ऐसे ही लिखने में लगा रहे हैं। उसकी भी समस्या है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, तो डेफिनेटली आपको ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस सबसे बड़ी मैं कहूंगा। बच्चों को ऐसे लिखना आता है, प्रेस से लिखना आता है, कॉम्प्रिहेंशन लिखना आता है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, सीधा जाके सीख लिया सब कुछ, पेपर में जाके ट्राई करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका पेपर छूट सकता है। सोचो आपने अगर एक ऐसे लिख दिया, एक प्रेस से लिख दिया, कॉम्प्रिहेंशन के मान लो आपके 5-6 क्वेश्चन रह गए, तो आपके 20 नंबर तो वहीं से घट गए ना। आप खुद सोचो, इजंट इट। तो आपके 80 नंबर का पेपर बचा, 80 में से कितने ले आओगे आप, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है कोई किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, आपका एग्जाम हो या कोई भी हो, 50% से ज्यादा मार्क्स मिलना बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। हाई स्कोर आर समवेयर अराउंड 52, 55, 56, 58 बस। वो भी किसी किसी बच्चे के, 2000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 5 बच्चों के होंगे मैक्सिमम, ठीक है। ऐसा होता है। एवरेज स्कोर वही होता है 45 से 50 के बीच में, या फिर जिनका नहीं क्वालिफाई होगा तो फिर तो नीचे ही लाइन 30, 32, 18, 17 ऐसा सब, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद है आपका ऐसे में 500 वर्ड नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, थिंकिंग नहीं है, ठीक है। कि टॉपिक दिखा नहीं, उठाना, सीधा ही लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये मिस्टेक है, आपको बताऊंगा मैं कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समझ नहीं आता क्या लिखें टॉपिक में, ठीक है। अगेन ये भी प्लानिंग वाला पार्ट है। जब आपने टॉपिक पढ़ा, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो, तो मेक श्योर हमें ये करना है कि उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पूरी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए, ताकि हम उस पर अच्छे तरीके से लिख पाए, ठीक है। फिर आता है आपका टॉपिक कैसे चूज करें। 5 अलग अलग टॉपिक है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बारे में जो है बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की। फिर है आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं आता इन द सेंस, जो भी आपने लिखा है, इवन आप पूरे 5 पेज भी लिख दोगे, पर आपको अंदर ही अंदर ना कहीं ऐसे ऐसे हुआ रहेगा कि यार मैंने कंटेंट की ना क्वालिटी अच्छी नहीं लिखी, यार मेरे ना राइटिंग बहुत बेकार है, यार मैंने ना जो एग्जाम्पल डाले हैं ना वो शायद रेलेवेंट नहीं है, यार मेरा 2 ही पेज में खत्म हो गया। ऐसे इस तरीके के सवाल आपके मन में चलते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये है एस्पिरेंट्स की जनरल प्रॉब्लम्स। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि बच्चों के साथ ये समस्याएं क्यों होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी का एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट इन द सेंस ऐसा एक्सपर्ट कि आप अपने अकेले के दम पे जो है गाड़ी घर से निकाल लो, बाजार में कोई काम है आपका छोटा मोटा वो करके आ जाओ, और मेक श्योर ये करो कि आपका एक्सीडेंट कहीं पे ना हो या आपकी वजह से किसी को चोट ना लगे, ठीक है। उसका जो जनरल प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस में बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि मेरे घर पे तो गाड़ी है, मेरे पापा ने सिखा दी, तो अलग बात है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सिखा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एक तो ये घर पे गाड़ी खड़ी है, आपने निकाल के आप ले गए, और ले गए बस। फिर उसमें फिर ये है, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी का कुछ नहीं पता, आप किसको ठोकोगे उसका कुछ नहीं पता। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो, वहाँ पे ये आपके टीचर हैं, ये आप स्टूडेंट हो खुद, ठीक है। आपको पहले बताएंगे व्हीकल के बारे में, पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लर्न अबाउट व्हीकल की बच्चे, ये एसी है, ये इसका हैंडल होता है, ये आपका ब्रेक है इसके, ये एक्सीलरेटर है, ये इसकी क्लच है, क्लच का ये काम होता है, गियर कितने स्पीड पे बढ़ाते हैं, कितने पे घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो गियर शिफ्टर जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, हैंड ब्रेक कब लगाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी चलाने से पहले आपको दी जाती है, ठीक है, ताकि आप बाद में बीच में परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आपका ट्रैफिक रूल कि भाई पीछे मुड़ के देखना है, शीशे में देखना है, रेड लाइट पे रुकना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, सिचुएशंस एक्सप्लेन की जाती है। देन आपका होता है प्रैक्टिस होती है लोकल लेवल पे, ठीक है। तो आपको जैसे किसी खुली जगह पे चलवाएंगे कि बेटा चलो चलाओ, उसमें क्या होगा, आप एकदम से पंजाबी दबाओगे, वो एकदम से भागेगी तेज, फिर रुक दोगे, फिर कहीं पे बंद हो जाएगी, चलते चलते बंद हो जाएगी, तीसरे गियर से उठाओगे आप गाड़ी तो बंद हो जाएगी। तो ये सब सीन आपके सामने आते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको यहाँ पे जब लोकल लेवल पे आप ठीक ठाक चला लोगे, मतलब दिक्कतें नहीं होंगी,
तो आपको फिर हाईवे पे लेके जाएंगे कि चलो अब हाईवे पे चलते हैं, वहाँ पे आपको बताएंगे कि भाई मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी होती है, कम जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, ज़्यादा जाओगे तो चालान कट जाएगा, ये सब चीज़ें। फिर अल्टीमेटली जो है फिर आपको प्रैक्टिस 1 या 2 मंथ आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फाइनली जो आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। आप लोगों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रख पाओगे, आप रूल्स को फॉलो करते हो, आपको व्हीकल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कैसे चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। अभी सेम एग्जाम्पल से समझिए आप, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जिसको जस्ट पता है कि पेपर 3 के अंदर एक ऐसे आएगा, एक प्रेसे आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मैं लिख दूंगा एग्जाम में, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में जाके चले गए, टॉपिक आपने देखा, स्टार्ट किया लिखना पर पूरा टॉपिक नहीं लिख पाए, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन किया, आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना नहीं आता, प्रेशर राइटिंग आपको रूल नहीं पता, तो ये सारी समस्याएं हैं। वहीं पे दूसरा बच्चा है जिसने प्रॉपर सीखा पहले कितने टाइप के ऐसे होते हैं, कैसे कैसे वो शुरू करते हैं, टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे का सब कुछ। उसके बाद जो है फिर वो बाकी टॉपिक्स कवर करेगा, प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, देन वो प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे, फिर वो मॉक टेस्ट लगाएगा, फिर वो प्रॉपर फाइनली जाके एग्जाम में जाएगा। तो आप बताइए दोनों सिनेरियो में से कौन सा बच्चा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली वो बच्चा जिसने पूरे स्टेप्स फॉलो किए होंगे, चाहे वो गाड़ी के मामला हो या फिर आपका पेपर 3 का जो नॉर्मल जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका मामला हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। यहीं पे आपको एक सजेशन है, आप चाहते हो तो, अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं है बट स्टिल ऑप्शन है, हमारे 3 कोर्सेज आते हैं CAPFAC LDC एग्जाम के, पेपर 1 और पेपर 3। ये दोनों में आपको पूरा कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा पेपर 3 जो है ये मिल जाएगा। क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस बाकी हैं। और ये आपका टेस्ट सीरीज 40 दिन बचे हैं। अगर आपने खुद से पढ़ा है, सब कुछ कवर किया है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेपर 3 में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 1 और 3 दोनों एक साथ करने हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तीनों ही कोर्सेज के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इस वाले पेपर में पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसमें 1 और 3 की मिल जाएगी, और इस वाले कोर्स में सिर्फ पेपर 1 और 3 की टेस्ट सीरीज, सॉरी पेपर 3 की मिलेगी इसमें आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उसके बारे में कि कैसे तैयारी क्या करनी है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर जो हमारा पेड ग्रुप है हमारा, वो है जिसमें बच्चों ने ज्वाइन किया है। ये देखिए अब इनको टॉपिक प्रॉपर इस तरीके से मैं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर लिख के भेजते हैं, फिर इनके टॉपिक हम चेक करते हैं, साथ के साथ चेक करके भेजते हुए। बहुत अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन इनकी चल रही है। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक को लिख के देखेंगे, वो है आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको सोचना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल की कंडीशंस में, वो बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो बताता हूँ। एज अ स्टूडेंट आप जब तैयारी करना स्टार्ट करते हो या फिर एग्जाम की बात करते हैं, जब आप एज अ स्टूडेंट टॉपिक को चूज करते हो, मान लो आपने 5 टॉपिक देखे, इसमें से आपने सोचा कि यार वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी क्या होती है? आपने टॉपिक देखा, अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो मुझे पता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, जो भी महिलाएं हैं उनको उनके हक दिलाना, ये सब चीज़ है ना। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करते हो, आपने 2 3 4 लाइनें आप लिखोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यार चलो इंट्रोडक्शन में लिख दिया, अब मैं क्या लिखूं, वहां पे स्टक हो जाओगे आप। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार उसके बाद ना आपको मतलब दिमाग में वो थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है, कि जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, उसके बाद क्या लिखूं, उसके बाद क्या लिखूं, वो जो बैक टू बैक थॉट्स है ना वो नहीं आएंगे। इसके 2 नुकसान होंगे आपको। पहला तो ये, आपका जो ऐसे आप भले लिख भी दोगे ना रो पीट के कुछ भी रैंडमली, उसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा पूरा कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, कंटेंट जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, आपको पता ही नहीं कि क्या सीक्वेंस में मुझे लिखना है, आप रैंडमली बस पेज भरे जा रहे हो। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचो, 40 नंबर का अगर ऐसे आपको हार्डली 10 12 13 नंबर देगा एग्जामिनर, राइट। बट हमें चाहिए कम से कम 20 से 22 नंबर मिनिमम ऐसे के अंदर, ठीक है। तो ये किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे एक ऐसे को लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है, ये चीज अगर आपने सीख ली तो आधा काम आपका यहीं पे हो जाएगा, फिर बाकी तो आपको बस माइंड लगाना है, ठीक है। सबसे पहला होता है, कोई भी ऐसे लिखने के लिए ये 6 स्टेप है आपके टोटल। पहला है आपका अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, क्या टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, तभी उनके एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। कभी आपने सुना है मैन का एम्पावरमेंट? कभी नहीं सुना होगा। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इश्यूज हैं वुमेन के साथ, ठीक है। टॉपिक क्या है पूरा, वुमेन एम्पावरमेंट अ मिथ और रियलिटी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट एक मिथ है, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं कि वुमेन को एम्पावर करो, या सच में वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत है? इस चीज के बारे में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने टॉपिक समझा तो हमारे दिमाग में जो है एज अ आनी चाहिए, जो होना चाहिए प्रोटोकॉल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होना चाहिए कि यार पहले तो ये सोचना चाहिए हमें कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपके दिमाग में ना रैंडम थॉट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि अच्छा महिलाओं को जो है पैसे बराबर नहीं देते हैं, उनके पीरियड्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं,
परिवार में उनको समानता की नज़रों से नहीं देखा जाता, ठीक है, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल में डिफरेंस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आएंगे। कुछ नहीं करना आपको, उन सब थॉट्स को लिख लो एक बार। कैसे लिख लो आपका, ठीक है, थॉट्स आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं ना रैंडम, ठीक है, वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों है, वर्क स्पेस पे जो है उनको अच्छे से काम नहीं दिया जाता है, पैसे बराबर के नहीं मिलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है, उसके बाद हरेसमेंट होती है, उसके बाद छेड़खानी होती है, उसके बाद बदतमीजी करते हैं, ईव टीजिंग वगैरह होती है। देन आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, स्कूलों में नहीं भेजते हैं लड़कियों को। जितनी भी समस्याएं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है वो सब लिख दो इसमें, ठीक है। ये तो आपके दिमाग में क्या है, कमियां आई ना, ठीक है, कमियां मतलब कि भाई वुमेन को जो है जॉब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माँ बाप भी बहुत कम लड़कियों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा में देखो कितना जेंडर जो है कम जा चुका है, सेक्स रेशो बहुत कम हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें तो नेगेटिव वाली होगी। क्या पॉजिटिव भी कुछ है? बिल्कुल है। हमारा देश इतना बढ़िया देश है, हमारे भारत की राष्ट्रपति जो है वो एक महिला है, ठीक है। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाली जो महिला है मनु भाकर, वो एक वुमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक महिला है। तो ये अच्छी बातें भी तो हैं, तो ये भी लिख लो यहीं पे सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपने सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है, तो इनको फिर हमें स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पहला काम था टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, जो पिछले पेज पे हमने देखा। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, यानी कि उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको पता है सब एक कोरे पन्ने पे लिख लो। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या इतना टाइम होगा एग्जाम में? बिल्कुल होगा। देखिए, जब आप रैंडमली लिखना स्टार्ट करते हो ना चीज़ों के बारे में, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वेस्ट भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सोचोगे उसमें कि अच्छा इंट्रोडक्शन में लिख दिया, अब मैं क्या लिखूं। अब लिखने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ के लिए सोचोगे, अच्छा ये लिखूंगा, ठीक है चलो लिखना स्टार्ट करता हूँ। वो लिखा आपने, फिर रुक जाओगे, आप दूसरे पैराग्राफ है, फिर तीसरे पे, ऐसा करते 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 जो चीज़ आप इजिली 35 से 40 मिनट में कर सकते हो, 1.5 घंटा लगा दोगे आप उसमें, ठीक है। तो ये सब रैंडम थॉट आपके दिमाग में आई, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उसके बाद गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, आपको मान लो कोई स्कीम याद है, गवर्नमेंट स्कीम, फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। वुमेन को पॉलिटिकल जो भी आपके पार्टीज लगा लो या फिर जो भी पॉलिटिकल पोस्ट है उसके अंदर 33% का रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा लोन योजना है वुमेन्स के लिए, ठीक है, सखी योजना है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, राइट। तो वो भी लिख लो इसमें। यानी कि जो भी आपके दिमाग में रैंडमली डाटा आ रहा है ना, सारा आपने रफ पेज पे लिख लो, ठीक है। ये डाटा जैसा ही आपने लिखा ना, आपका 50% काम हो गया। रीजन बीइंग, बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, वो डाटा ही नहीं पता उनको, ठीक है। तो डाटा अगर आपको पता है, अगर आपको याद आ गया, तो सब कुछ लिख लो यहाँ पे। फिर एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 चीजें लिखी मैंने। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट के बारे में मैंने लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में लिखा, स्पोर्ट्स के बारे में मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं कमियां लिख रहा हूँ। क्या इन सब चीजों की जो कमियां हैं कि ईव टीजिंग होती है, पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं देते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद क्या बोलते हैं, घर वाले जो है पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते, क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट है? आप खुद सोचिए, क्या ये एक पॉजिटिव पॉइंट है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। ये क्या है? कमियां हैं। कमी मतलब इश्यूज हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? इश्यूज, ठीक है। इश्यूज में जो जो होंगे ना, उनको पॉइंट को मैं सर्कल कर दूंगा या टिक कर दूंगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, कि हमारा ये जो है इश्यूज है आपका। जैसे ये एक इशू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 4-5 इश्यूज हो गए। तो मुझे ये पता चलेगा, जब मुझे इशू का लिखना है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो इश्यूज हैं उनके बारे में अगर मैं लिखूंगा, तो मुझे ये पॉइंट मुझे मिल गए हैं, इन्हीं के ऊपर मुझे इश्यूज बना के लिखने हैं, ठीक है। फिर इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, स्पोर्ट्स वाले होंगे, इनको क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव चीजें, ठीक है। अब इशू पहले लिखोगे या पॉजिटिव चीजें पहले लिखोगे, राइट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो, टॉपिक को आप इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये हुआ, जैसे आपको पता चला कि भाई इश्यूज मुझे पता चल गए हैं, पॉजिटिव चीजें मुझे पता चल गई है, नेगेटिव चीजें मुझे पता चल गई है, इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट क्या क्या निकाल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट में अगर जेन्युइनली दिक्कत है तो गवर्नमेंट क्या क्या उसके लिए स्टेप ले रही है, वो सब पता चल गया। फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ये सारा आपका बन गया ना, इंट्रोडक्शन आ गया, मेन बॉडी में सारे इश्यूज चैलेंजेस वगैरह सब आ गए, लास्ट में आपका फाइनली कंक्लूजन आ गया। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस है। अब इसको जेन्युइनली एक अच्छे तरीके से करना कैसे है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। जनरली देखिए, जो भी आप देखोगे 90% टॉपिक्स के अंदर आपको 4-5 तरीके से आप चीज़ें को पढ़ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके के होते हैं आपके। एक इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी करंट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उस करंट के एग्जाम्पल को लिखो और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ठीक है। दूसरा होता है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? एक छोटी सी स्टोरी होती है जो आप लिख सकते हो अपने टॉपिक्स के ऐसे को स्टार्ट करने से पहले। फिर होता है कोट से स्टार्ट करना, ठीक है। कोट से स्टार्ट करना मतलब जैसे फेमस कोट होते हैं ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का है, ठीक है। इफ यू एजुकेट अ मैन, यू आर एजुकेटिंग अ मैन, इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू आर एजुकेटिंग अ सोसाइटी।
या फिर अ कंट्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कोट हो गया। फिर उसके बारे में आप जो है पॉजिटिव बातें 2-4 लिख दो, ऐसे होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है इश्यूज लिखेंगे, फिर चैलेंजेस लिखेंगे, फिर सॉल्यूशंस लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो 90% टॉपिक में ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो डायरेक्ट, की इश्यूज, चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्टेप्स, सॉल्यूशंस और आपका कंक्लूजन। 500 वर्ड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, उसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना। एक चीज और है, जितना ज्यादा अपने माइंड को फ्री रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। सिंपल सोचिए, महिलाओं के जीवन में क्या क्या इश्यूज है, कुछ नहीं करना, इश्यूज लिखा। सबसे पहला इशू क्या है महिलाओं के जीवन में? माँ बाप की पैट्रियार्किकल सोच, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं पैट्रियार्किकल थिंकिंग, ठीक है। दूसरा, महिलाओं को क्या क्या समस्या और फेस करनी पड़ती है? सेफ्टी इशू सबसे बड़ा, ठीक है। सेफ्टी इशू, सेफ्टी इशू में क्या? हरेसमेंट, रेप्स, ईव टीजिंग, सब लिख दो ये सब कुछ चीजें, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इश्यूज फेस करती है वुमेन? वायलेंस, ठीक है। वायलेंस एट वर्क प्लेस या फिर वायलेंस एट होम और वर्क प्लेस। होम में, घर पे जैसे महिला, आदमी आएगा दारू पी के पीटने लग जाएगा। वर्क प्लेस पे है, आप किसी दिहाड़ी पे गए हो मान लो फॉर एग्जांपल, वहां पे आप लेट हो गए, आपसे कोई सामान टूट गया, कुछ भी हो गया, वहां पे आपको मार दिया जाता है या फिर बोला जाता है, थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, कुछ भी बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो ये आपका जेन्युइन इशू हो गया। इसके अलावा और क्या क्या इशूज है महिलाओं की लाइफ में, ठीक है? लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? महिलाओं के पास खुद से जो है, जैसे आदमियों के पास फिर भी पैसे रहते हैं, महिलाओं के पास थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सा इशू हो जाता है उनकी लाइफ में, ठीक है। कि खुद से जैसे काम नहीं कर पा रहे हैं तो पैसे नहीं है, तो उनके लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है माँ बाप के ऊपर, माँ के ऊपर, भाई के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशूज है। इसके अलावा और क्या है? चाइल्ड मैरिज, ठीक है। बहुत जल्दी जो है शादी कर दी जाती है, राइट। उसके बाद जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम ऐसा करवाना है, किसी, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक महिला से करवाना है, एक पुरुष से करवाना है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? पुरुष से करवाना, फॉर एग्जाम्पल। रीजन बीइंग, मुझे पता है कि यार महिलाओं को 100 समस्याएं हैं, पता नहीं आएगी नहीं आएगी टाइम पे, भाई तू कर दे मेरा काम, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, काम को महिला भी कर सकती है बट मैं प्रेफरेंस जो है मेल को दे रहा हूँ, ये चीज है आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें जितने टॉपिक आपको याद आए ना वो सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। लो लिटरेसी रेट, ठीक है। आपको पता होगा पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू महिलाएं। आप देखोगे घरों में भी हमारे पिताजी जो है वो फिर भी पढ़े लिखे हैं, महिलाएं जो है, ज्यादातर महिलाएं जो है वो अनपढ़ है, भी मतलब पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। तो ये सारे क्या क्या हुए? इश्यूज हो गए। कोई भी ऐसा इश्यूज है जो आप खुद से नहीं सोच सकते, आप इसमें बताओ, ठीक है। एक भी ऐसा इशू नहीं है जो आप खुद से नहीं सोच सकते। उसके बाद एग्जाम में आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 3 4 पॉइंट अगर पता है ना तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे आपका पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल कॉमन है यार, सेफ्टी वाला है, दिमाग तो लगाओ। महिलाओं को क्या समस्या होती है? कोई भी छेड़ देता है, रेप कर देता है, बदतमीजी करता है, हाथ पकड़ लेता है, इवटीज करता है, सब इश्यूज है। ये हो गया आपका एक। वायलेंस हो गया, घर पे मारते हैं ना महिलाओं को, तो वो लिख सकते हो आप इसमें। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये मैंने बताया आपको। चाइल्ड मैरिज, लो लिटरेसी, जेंडर स्कीम, और भी 10 आइटम और मिल जाएंगे, बट दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ये क्या हो गया? आपके इश्यूज हो गए महिलाओं के लाइफ में, ठीक है। फिर आता है चैलेंजेस। क्या क्या है चैलेंजेस? यानी जस्ट अ सेकंड, सॉरी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम आ गई क्या सीधी? ओके, एक मिनट। यहां पे आप लिखो चैलेंज, ठीक है। महिलाओं के जीवन में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जिनसे आपको लगता है कि उनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। सबसे पहला क्या चैलेंज है? माँ बाप की सोच, वही अगेन पैट्रियार्किकल सोसाइटी, ठीक है। पैट्रियार्किकल सोसाइटी। देन आपका क्या है? पुअर लॉज का इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। कैसे? आप देखोगे किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, किसी महिला को छेड़ दिया जाता है, रिजोल्यूशन आने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, किसी का रेप होता है, 20-20 साल लगा रहे हैं लोग रिजल्ट देने में। तो लॉज का जो है पुअर इंप्लीमेंटेशन, लॉज तो है, महिलाओं को प्रोटेक्ट भी करते हैं, बट उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत जो है
पुअर है, ठीक है। उसके बाद है अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, लोकल बॉडीज, जॉब्स, ठीक है। समस्या है, चैलेंज है महिलाओं के लिए कि इतना उनकी लाइफ मुश्किल कर दी गई है कि वो पार्लियामेंट में आपको नहीं दिखेंगी, जॉब्स के अंदर नहीं दिखेंगी, लोकल बॉडीज के जो आपके होते हैं उनके अंदर नहीं दिखेंगे, ठीक है। कहाँ दिखेंगे? खेतों में या फिर घरों में, ठीक है, चूल्हा चौका करते हुए। और क्या है आपका? सोशल स्टिग्मा है। क्या सोशल स्टिग्मा है? कि ज्यादा बच्ची को पढ़ाओगे तो भाग जाएगी, लव मैरिज करेगी, इंटरकास्ट मैरिज करेगी, लोगों की थिंकिंग है, राइट। तो क्या है? चैलेंजेस है, किसके लिए? वुमेन के लिए, उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा इसमें सोशल स्टिग्मा के बाद? ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब देखोगे बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि बेटी को मोबाइल नहीं देना, बेटी को मोबाइल देगी तो बॉयफ्रेंड बना लेगी, रात रात भर बात करेगी, घर से भाग जाएगी, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये क्या है? सारे के सारे चैलेंजेस हैं, राइट। लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी क्या है? चैलेंजेस है। महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं बट उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आदमी का क्या है? जहां पे मन किए वहां पे पेशाब कर देता है। वुमेन के लिए प्रॉपर वॉशरूम होना जरूरी है। आप खुद सोचो, एक महिला है, सफर कर रही है बेचारी गाड़ी के अंदर, ठीक है, उनको प्रॉपर जो है वॉशरूम अगर आया है तो देर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहाँ पे वॉशरूम उनको मिल जाएगा। आदमी का क्या है? जाएंगे तो थोड़ा साइड में कोने में जाके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन महिलाओं के लिए जेन्युइन इश्यूज है, इवन एट द वर्क प्लेस। बहुत जगह ऐसी आज भी इंडिया में ऐसी है जहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से साफ स्वच्छ वॉशरूम तक नहीं है। तो ये सारे क्या है? महिलाओं के जीवन के चैलेंजेस हैं। उसके बाद क्या है? सोल्यूशन भी होंगे इनके कुछ ना कुछ, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि महिलाओं को इश्यूज है जो भी हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे जो है छुटकारा मिल सके। सबसे पहले जो है चेंज। क्या चेंज? माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। महिलाओं को बर्डन मत समझिए, वो हमारे बराबर में हाथ से हाथ मिला के चलने वाली वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, ठीक है। अगर कोई बंदा रेप करता है तो मेक श्योर करे फांसी की सजा हो, प्रूवन हो गया जल्दी से जल्दी हो और फांसी की सजा हो सीधा, ठीक है। उसके अलावा जेंडर सेंसिटाइजेशन, ठीक है। क्या होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन? महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये तो अबला नारी है, गरीब है, पुअर है, नहीं। महिला इज महिला। जो रिस्पेक्ट आप एक ह्यूमन बीइंग के नाते मर्द को देते हो वही रिस्पेक्ट आपको महिला को देनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके जेंडर के। कभी भी महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए किसी भी काम के लिए, वो हर एक काम कर सकती है। हमारे देश की बेटियां राष्ट्रपति भी बनी हैं, हमारे देश की बेटियां दो दो ओलंपिक मेडल भी लेके आए हैं, हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ाती है, हमारे देश की बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या सोल्यूशन हमें देना है उनको, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस, कौन से रिसोर्स? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस फॉर क्या चीज है? फॉर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन करानी होगी उनकी, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा उनकी, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट फॉर वेजेस, डिग्निटी, ठीक है, ताकि महिलाएं भी सर उठा के जो है चल सके अपना, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड ऑल बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है जी। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो आप खुद से नहीं सोच सकते इसमें? बताइए। इसमें कोई भी सॉल्यूशन मैंने ऐसा नहीं लिखा है जो आप खुद से नहीं सोच सकते। हो सकता है आपके मन में ये ना आए कि प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी, माइंडसेट का तो आ सकता है कि भाई माँ बाप जब सोचते हैं कि हमारी बेटी कहीं घर से भाग ना जाए, ये सब चीजें, यार देखो सिंपल सी चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ का पार्ट है, उनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इमोशंस एक ऐसी चीज है, राइट। अगर आप ये सोच के बच्चे को घर में रख रहे हो कि वो
अगर हम उसको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो भाग जाएगी, तो वो घर से भी भाग जाएगी अगर उसको भागना होगा तो, ठीक है। नहीं जिसको भागना है तो अच्छी पढ़ी हुई है, सब कुछ किया है, उसके बाद माँ बाप की पसंद से शादी की है, ठीक है ना। तो ये गलत बात है। तो महिलाओं को पूरा का पूरा जो उनको हक दिलाना चाहिए, सब कुछ है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, इश्यूज डिस्कस किए महिलाओं की लाइफ के, चैलेंजेस डिस्कस किए, उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए। अब जो भी चीजें हमने डिस्कस की है, क्या हम उसका एक छोटा सा कंक्लूजन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे हमने लिख दिया, वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन लिख दिया, जो भी लिख दिया, इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए, चैलेंजेस कर लिए, सॉल्यूशंस कर लिए। लास्ट में 3-4 लाइनें लिखनी है, हमें 5 लाइनें। क्या लिखना है? महिलाओं को सिर्फ पेन पेपर पे जो है अधिकार दिलाने से काम नहीं चलेगा। हमें उनको अगर सच में सशक्त करना है, अगर उनको एम्पावर करना है, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हमें उनको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे। जो सोशल स्टिग्मा है वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो सब हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। रीजन बीइंग, वुमेन जो है इंडिया के अंदर 50% ऑफ द वर्कफोर्स है। आप देखोगे 45% वुमेन है हमारे इंडिया में, 55% मेल है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है तो वो ओवरऑल ग्रोथ उसकी डिपेंड करती है पूरी सोसाइटी के ऊपर। और अगर सोसाइटी का इतना बड़ा हिस्सा अगर उसको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसलिए वुमन को ट्रूली सेंस के अंदर जो एम्पावर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन हो गया, इतना सा चीज है। अब इसको स्ट्रक्चर में लिखना है। अब बोलोगे सर क्या इतना टाइम होगा एग्जाम में? जो भी ज्ञान दिया है ना मैंने, ये सारा जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब पॉइंट हार्डली 5 से 6 मिनट का काम है, दैट्स इट। ये तो मैंने चलो इतना ज्ञान दिया, आपसे बात कर रहा हूँ, एक एक चीज लिख रहा हूँ, तो इतना टाइम लगा है मुझे। आप दो ना, सिंपल में तो इतने भी नहीं लिखूंगा, सीधा माइंड सेट लिखूंगा, यहाँ चेंज नहीं लिखूंगा मैं। अगर खुद से लिखने पे आऊंगा तो सिर्फ ये वर्ड लिखूंगा, माइंड सेट, ठीक है। उसके बाद मान लो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर जो भी है, तो इंक्रीज के लिए मैं ये लिख दूंगा, सिंबल है मेरा ये इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए ये लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप इनको जल्दी से लिख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, पूरा स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हो जाएगा ना कि भाई इश्यूज के अंदर ये डिस्कस करूंगा, ये उन्हीं पॉइंट को फिर उठा के आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। और इस तरीके से अगर आप करोगे, आई कैन एश्योर यू 20+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इसी टॉपिक को जो है अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। कोट से अगर आप अपना ऐसे शुरू कर रहे हो तो कोट क्या लिख सकते हो? इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू कैन एजुकेट अ नेशन। डॉक्टर जेम्स के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया अगर आप कोट से स्टार्ट करते हो। दूसरा एग्जांपल क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? वुमन एम्पावरमेंट is an empowerment in which we provide equal rights, we provide women with the equal rights, equal opportunity and equal freedom in all spheres of life like social, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्सनल। ये आपकी डेफिनेशन होगी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर, ठीक है। पैराग्राफ फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? इन पास्ट सम ईयर प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, ठीक है, इनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एग्जांपल देंगे आप, वुमेन राइजन टू द टॉप पोजीशंस इन स्पोर्ट, पॉलिटिकल, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, डॉक्टर मनु भाकर वॉन 2 ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल्स। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? बट रियलिटी एट द ग्राउंड लेवल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये तो बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है ना, गांव में कौन सी लड़की है बेचारी या फिर कौन सी महिला है जिसको ये सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है कि एजुकेशन में मिलेगी, हेल्थ में मिलेगी, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बट एट रियलिटी एट ग्राउंड लेवल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स या फिर डिफरेंट। फिर पैराग्राफ 2 के अंदर हम क्या लिखेंगे? ग्राउंड रियलिटी डेटा कैसे बताओगे आपकी भाई ग्राउंड रियलिटी अलग है, ठीक है, कैसे बताओगे? जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है इंडिया का? 25%, यानी कि 100 लोग अगर काम कर रहे हैं कंट्री में तो 25 महिलाएं, 75 पुरुष हैं। क्राइम रेट जो है 4.45 लाख केसेस जो हैं वुमेन्स के द्वारा जो है रजिस्टर किए गए या उनके खिलाफ जो है आपका इतने सारे केसेस हुए। किस डेटा के अनुसार? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार। फीमेल लिटरेसी इंडिया के अंदर 70% है जबकि मेंस की 84% है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। इसके दो रिसोर्सेज हैं, या तो आपने खुद से बहुत मेहनत की हो, आपको ज्ञान है कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, सब कुछ है, या फिर आप कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्टूडेंट को ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर क्लास में सिखाते हैं कि भाई इसमें इतना डाटा ये है, इतना डाटा ये है। तो चॉइस आपकी, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो रास्ता थोड़ा लंबा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा खुद से ढूंढने में, और शायद उस लेवल की चीज़ें आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। दूसरा रास्ता है सीधा कोर्स ज्वाइन करो, सब कुछ आपको बने बनाए देंगे, आपको खाना बस खाना है, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ 2 हो गया। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ 3 चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर लो, इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में, ठीक है, जो हमने ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। और इश्यूज का भी एक पेज था वो मैं डालना भूल गया यहाँ पे फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इंडिया इज नॉट ओनली अ सोशल
वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अ सोशल रिक्वायरमेंट बट अ नेशनल रियलिटी, ठीक है। वाइल वी हैव टेकन मेजर स्ट्राइड्स टू ट्रूली empowerment is under process, we are on the path of development, but still women face issues on daily basis. To empower women in true sense, we must provide them all basic things from education to health, jobs to equal rights. Only then can make better and fairer society, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक्चुअली में ऐसे में लिखते कैसे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या प्रोटोकॉल है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सिर्फ एक टॉपिक मैंने आपको बताया, ऐसे कम से कम 30 से 40 टॉपिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ अपने बच्चों को। कहाँ पे? हमारे पेड कोर्सेज के अंदर। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो ताकि आपका अच्छे मार्क्स आए, तो आप इन कोर्सेज में से चूज कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही टॉपिक अगर आप बोलोगे तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको लिखना सिखा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही। बट जो कोर्स में बच्चे जो एडवांस लेवल पे सीखते हैं वो यूट्यूब पे कराना पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिस के तौर पे कुछ टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।